नाज़रीन आप मेरे देख रहे हैं पीछे जैसे कि यहाँ चौधरी अफजल सुपरवाइज़र है, वो बाकायदा खुद मौके पे मौजूद हैं और ये सारे रास्ते बंद करवा रहे हैं जो लोगों ने कब्ज़ा करके PHA के पार्क में ग्रीन बेल्ट पे अपने रास्ते बना लिए थे। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि किस तरह जो सा यहाँ काम हो रहा है। ये देख लें, ट्रैलियाँ लगी हुई हैं, वहाँ लेबर लगी हुई है, सारे यहाँ से बाकायदा खड्डे मरवाए जाएंगे ताकि लोगों का जो नाजायज़ आना जाना वाला रास्ता वो बंद हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त डियाल हाउस सर्विस रोड पे। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये ग्रीन बेल्ट में ये सारे अड्डे लगे हुए हैं। वहाँ से देख लें, वहाँ से स्टार्ट होकर अड्डे वहाँ लगे हुए हैं। आज PHA DG PHA की हदायत पर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर अब्दुल निसार चीमा की हदायत पर सुपरवाइज़र चौधरी अफजल ने यहाँ ऑपरेशन स्टार्ट किया है। सिक्योरिटी इंचार्ज हैं राय शबनम, उनकी तमाम हदायत पे उनके ज़ेरे निगरानी ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है, क्योंकि अड्डे ग्रीन बेल्ट में लगे हुए हैं। रोज़ी रोटी का उनका ठैया, उनका ज़रिया सारा अल्लाह ताला ने जो लगाया ग्रीन बेल्ट पे लगाया हुआ है। लेकिन भत्ता लेने वाले प्राइवेट लोग हैं, जिनकी दुकान के सामने लगा है वही मालिक हैं। ये जब चौधरी अफजल साहब आए यहाँ, उनको ये पता लगा तो उन्होंने यहाँ अपना एक ग्रैंड ऑपरेशन स्टार्ट किया। हम यहाँ दुकानदारों से बात भी करेंगे और बाकायदा DG PHA की हदायत पर उनको ये कहा गया कि अगर कोई बंदा इनसे पैसे लेगा तो उसके ऊपर भत्ते का पर्चा दिया जाएगा। आइए मेरे साथ चलते हैं। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ एक हमारे बड़े मोहतरम और बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं कि इस उम्र में भी ये अपना रिज़्क़ हलाल काटा यहाँ लगा के बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? शुक्र अल्लाह पाक, ठीक है। मोहम्मद यूनुस। और आप किस जगह पर बैठे हैं इस वक्त? जी, किस जगह पर बैठे हैं? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟਾ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। डियाल हाउस दे ਹਾਂਜੀ कोल? ਹਾਂਜੀ ਡਿਆਲ ਦੇ अच्छा ਕੋਲ। बुजुर्गों ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ PHA 'ਚ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਹੀ ਆਂਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ? ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਡਾ ਲਾਇਆ, ਅੱਡੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅੱਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ PHA ਚਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? ਲੈਦਾ ਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਵੇਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ, ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਰੇਡਰ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਰੇਡਰ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਖੜਦਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਡੇ PHA ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ PHA ਦੀ? PHA ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ? ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ गए। 2-3 साल तो ਹਾਂਜੀ, प्राइवेट बंदा ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ को पैसे लेके। हाँ जी। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा कि PHA की जगह बैठे हुए एक उन्होंने वैसे ही शायद कोई शफकत की हो कि अपना रोज़ी रोटी का अड्डा कमा रहे हैं, चले लगा रहे। लेकिन आप एक फ़िरौनियत देखें कि प्राइवेट बंदा आता है और इनसे पैसे लेके जाता है। ये बुज़ुर्ग शायद कि अभी भी कोई किसी का पर्दा रख रहे हैं, आगे भी दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। नाज़रीन मेरे साथ एक और भाई मौजूद, हम इनसे भी बात करते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि किसी प्राइवेट बंदे को ये पैसे दे रहे हैं और PHA की जगह पे बैठ के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम भाई कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपना भाई। नाम बताइएगा। उमर नाम है मेरा। उमर भाई, आप एक PHA की ग्रीन बेल्ट में बैठे हुए हैं जी सर। और हमारे मुताबिक कि तो प्राइवेट बंदा आता है वो आपसे पैसे लेके जाता है। कितने पैसे लेके जाता है वो? तकरीबन 10,000 रुपया पैसे लेकर। लेके जाता है वो? तकरीबन 10,000 रुपया पैसे लेकर। लेके जाता है वो? तकरीबन 10,000 रुपया लेकर जाएगा। 10,000 रुपया महीने का? जी सर। उमर भाई कौन सा बंदा है वो जो आपसे पैसे लेके ये पीछे गांव से आते हैं। गांव से आते हैं? हाँ। कोई प्रॉपर्टी यहाँ या वैसे ही आ जाते हैं? वैसे ही आते हैं। आप जानते उनको हैं उनको? नहीं, मैं जानते नहीं है। रहायशी उधर गए हैं, उधर के रहायशी है, मलक बरादरी के हैं। मलक बरादरी के। तो आपसे क्यों वो पैसे लेके जाते हैं? वो उनकी इधर प्रॉपर्टी वगैरह है। अच्छा, इस वजह। उनकी इधर प्रॉपर्टी किस जगह पर है उनकी? ये सारी पीछे प्रॉपर्टी है। ये सामने दुकान है या बैक साइड? बैक साइड पे है। अच्छा, तो आपने कभी उनसे पूछा हो कि यार हम तो PHA की जगह पे बैठे वो कहते हैं भाई हमारी ये जगह हमने लेने हैं। अच्छा, कब्जा माफी है जी। यानी कि नाज़रीन उमर साहब के कहने के मुताबिक कोई मलक बरादरी के लोग हैं
पीछे गांव से आते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब ये जगह हमारी है। ये सादा लो आदमी है जो यहाँ बैठे हुए हैं और उनको तकरीबन महीने का 9 से 10 हज़ार रुपया दे रहे हैं। उम्र में उसके अलावा कोई बंदा आता हो यहाँ आपके पास? और कोई भी नहीं आता। कोई भी नहीं आता। कितने अर्से से पैसे दे रहे हैं आप? तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल से जी। ये बड़ी एक अलमी वाली बात है कि 2 साल से एक बंदा हर महीने आ रहा है और 10 हज़ार रुपया दुकान फ्री। दुकानदार आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये सारी लाइन में अड्डे ही लगे। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये सारी लाइन में आप देख लें अड्डे सारे लगे हुए हैं। लेकिन शर्म तुमको फिर मगर आती नहीं। गरीबों का खून हमने चूसना है, जहाँ से भी चूसा जाए, जोंग बने या साम बने। खाएंगे तो सही, चाहे हराम खाएं, हलाल की तो तौफीक ही नहीं है। आगे चलते हैं और दुकानदारों से बात करते हैं। वालेकुम सलाम। शुक्र अल्लाह का भाई। बैठे हो पीएचए दी ग्रीन लाइन पे जी कितना अर्सा हो गया तुम तकरीबन हलाल कमा रहे हो? साल 1.5 साल हो गया भाई जान। साल 1.5 साल हो गया। कभी कोई पीएचए वाला बंदा आया हो तेरे को फ्री गोश्त या कोई पैसे लेके नहीं आया हो? कोई नहीं आंदा। कोई भी नहीं आता। नहीं। ਤੇ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੱਗਾ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਛਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਫਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੀਐਚਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਵਾਰੇ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਲਕ ਮੂਨ ਹਰੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ 500 ਵੀ ਘੱਟ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੋ ਇੱਥੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ? 12000 रुपया ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ। इस अड्डे का 12,000 हज़ार रुपया रुपया ले गए। यानी कि अगर आप उनको थोड़े से पैसे कम दें तो ਪੈਸੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੋ ਨਹੀਂ। नाजरीन बात यह है कि फ़िरौन चला गया, नमरूद चला गया, बड़े बड़े करप्ट और सख्त दिल लोग आए। लेकिन जहाँ मिसाल दी जाए यजीद और फ़िरौन की दी जाती है, फ़िरौनियत और यजीदियत अभी भी पाई जाती है पैसे के बदले। यानी कि भाई का कहने का है कि 12,000 रुपये पीएचए की जगह बैठे ले रहे हैं। अगर उनको 500 रुपये कम दिया जाए तो वो अड्डा उठा देते हैं, एक गोश्त जो नेमत अल्लाह ताला की, उसको उठा के सड़क पे फेंक देते हैं। वो अब अगले बंदे का रिस्क छीनते हैं सिर्फ अपने रिस्क के लिए, जो कि हराम के लुकमे में आता है। आगे और भी भाई उनसे बात करते हैं कि पीएचए और सुपरवाइज़र चौधरी अफजल की हिदायत, प्रोजेक्ट डायरेक्टर अब्दुल्ला निसार चिमा की हिदायत पर यहाँ ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है और बाकायदा ये हिदायत दी जा रही है कि कोई भी प्राइवेट दुकानदार, कोई भी प्राइवेट बंदा अगर आपसे पैसे लेगा तो उसके ऊपर FIR होगी गवर्नमेंट की तरफ से। आपने किसी को पैसे नहीं देने हैं। ठीक है सर, ठीक है, अगर कोई आएगा तो हम पर्चा करवा देंगे उसको। भाईजान आपने यहाँ जो सिक्योरिटी इंचार्ज है यहाँ राय शबनम जी चौधरी अफजल साहब हैं या सुपरवाइजर जी, आप उनसे रब्ता करें, उनको बताएं कि जनाब प्राइवेट बंदा आ रहा है हमसे पैसे मांग रहा है, ठीक है। क्योंकि ये बता वो जगह हाँ वो जी। आपकी जगह ले रहे हैं जी। में आता रहा, ये गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर जो है ना ये पर्चा होगा इस चीज़ ठीक है सर, ठीक है, कोई भी आएगा तो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। का। क्योंकि ये एक बड़ा सख्त ऑर्डर आया हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से पर्चा होगा, भत्ते का पर्चा होगा, और भत्ते का पर्चा छोटा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। जनाब कैसी तबीयत है? ठीक ठाक हो? ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? 6000 ਰੁਪਇਆ। ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6000 ਰੁਪਏ? ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੇ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਧਮਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਡਾ ਚਾ ਕੇ ਭਰਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੀਐਚਏ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗੇ। अच्छा मार्केट के सामने जगह होना दी है। जी। नाज़रीन जो मार्केट के सामने एक तो अड्डा लगा, मेरा कैमरा भी दिखाएगा आपको इस चीज़ का कि जगह अच्छी खासी वसी है, दरमियान में सड़क है और सड़क के बाद सर्विस रोड है जो कि PHA ग्रीन बेल्ट में आता है। उसके बावजूद भी नाम नहाद लोगों का कहना है कि जनाब ये जगह हमारी दुकान के सामने है तो हम इसके मालिक हैं। आपने कभी उनसे कह दिया हमें रजिस्ट्री ला के दिखाओ, हम तो पीएचए की जगह पे गवर्नमेंट की जगह पे बैठे हुए हैं? सर कई दफ़ा कहा कि ये जगह PHA की है, PHA वाले बोलते हैं कि हमारी जगह है, ठीक है। वो बोलते हैं नहीं हमारी नहीं है, ये जगह हमारे कब्जे में है, जे अगर तुसी सानू पैसे नहीं देंगे
ਅਸੀਂ ਅੱਡਾ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੇ यदि ऐसा मौका है कि तुसी उन्होंने किराया कट दे या पैसे ना दे तो उन्होंने कहा खाली करो टोकरा चुक के थले सुटता होवे ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ की कीता कल उन्होंने? ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਡਾ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚੱਕ ਦਿਓ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ की नाम ਛਾਕਾ छाका नाज़रीन ये तो इंडियन फिल्म थी एक दिल जले उसका सीन है शाका 2 साल से 2 साल से 2 साल से अच्छा कभी पीएचए वाले ने आके आपसे पैसे लिए हो या फल लिए हो या आपको कहोगे ये यहाँ नहीं लगानी है नहीं लिया कौन सा बंदा है जो आपसे पैसे लेता है? वो इकबाल है वो जो है फतेहगढ़ का है इकबाल वो अफसर है कहता है ये जो है ना वाशरूम की जो जगह है ना वो हमारी है अगर आप हमें पैसे नहीं देंगे तो हमारा आप गड्ढा जो है ना वो आप उठा के अपने ले जाएं कहीं भी लगाएं ले जाएं यहाँ से वो जो वाशरूम है वो मेरे अंडर में आते हैं मैंने ठेका लिया इसका ठीक है अच्छा इसका ठेका लेके वो पीएचए का भी ठेकेदार बन गया है ये तो मुझे नहीं पता लेकिन वो कहता है मेरी जगह है आपने कभी पुलिस में कंप्लेन की हो सब की है कोई नहीं साथ देता ना पुलिस वाले साथ देते हैं ना कोई भी नहीं साथ देते कंप्लेन है आपके पास? मेरे पास तो नहीं है लेकिन बड़े पुलिस वाले को क्या है, कोई नहीं साथ देता इधर कितने पैसे देते हैं आप महीने के यहाँ कभी 2000 देता है कभी 2500 ले जाता है महीने का का और कोई बंदा नहीं आता आपके पास? नहीं कोई नहीं आता अच्छा नाजरीन ये दिखाने का मकसद है कि जिसका मुंह उठाया वो आया पीएचए की काबिल जगह पर बैठा पैसे लिए और चला गया। हमारी आवाम में इतना शौर नहीं है कि पीएचए की जगह बैठ के कम से कम एक दफ़ा पीएचए के दफ्तर जाएं उनको जाके बताएं कि जनाब ये मामला है। आपको पता है यहाँ डीजी पीएचए और जो प्रोजेक्ट में डायरेक्टर हैं अब्दुल्ला निसार चीमा उनकी हिदायत पर ये सुपरवाइजर आए हैं चौधरी अफजल साहब जी जी और सिक्योरिटी इंचार्ज हैं राय शबनम। जी। उनकी हिदायत के मुताबिक आप अगर किसी बंदे को पैसे देंगे तो उसके ऊपर भत्ताखोरी का पर्चा होगा। ठीक है ये हम जगह पीएचए की ग्रीन बेल्ट पे ठीक है लेकिन वो इकबाल बोलते हैं कि हमारी जगह है मैंने कहा यार आपकी जगह नहीं है मेरे पुल पे पीएचए का दफ्तर है ठीक है चौधरी अफजल साहब बैठे हैं एक कंप्लेन अपनी ले उनके पास जाए ठीक है अब इंशाल्लाह उनके ऊपर पर्चा होगा इस चीज का। ठीक है बहुत से किराए के घर है भाई कहाँ जाएं यही तो रोजगार है हमारा मंडियों से उधार लेके आते हैं आगे वो कहते हैं हमें तो भाई दो नाज़रीन ये मैं एक जो पीएचए सिक्योरिटी इंचार्ज हैं चौधरी राय शबनम साहब और सुपरवाइज़र चौधरी अफजल साहब उनका एक वाज़िया पैगाम ये सारे भाई मेरे पास दुकानदार खड़े हुए हैं इनके लिए कि जनाब अगर कोई प्राइवेट बंदा ग्रीन बेल्ट के ऊपर लगे अड्डे से पैसे लेगा तो बाकायदा उसको भत्ताखोरी का पर्चा दिया जाएगा। अच्छा नाज़रीन जिस तरह आपने देखा कि चौधरी अफजल साहब जो सुपरवाइज़र आए हैं इन्होंने डियाल हाउस से लेके खैरे पुल तक कितना ग्रैंड ऑपरेशन किया। रास्ते जो नाजायज़ लोगों ने काटे हुए थे वो बंद करवाए जिन लोगों का कब्ज़ा था वहाँ से उनको सारा मस्मार किया। मैं मौजूद हूँ चौधरी अफजल साहब के पास हमसे बात करते हैं और इनका आगे आने वाले टाइम में क्या लाया अमल है वो भी बात करेंगे। जी वालेकुम सलाम। सब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का साम शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा चौधरी साहब आज आपने जो डियाल हाउस से लेके खैरे पुल तक ऑपरेशन किया जो नाजायज़ रास्ते कटे हुए थे उनको बंद करवाया जो कब्ज़ा माफिया जो बत्ताखोरी के उसमें मुलविस पाए गए हैं लोगों के बयान वहाँ आए हैं कि पीएचए में कुछ नहीं कहता लेकिन वहाँ के मुकामी लोग हैं जो आते हैं हमसे भत्ता लेने क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी वही हमें ये सारी मालूमात मिली है हमें और हमने इसी चीज़ पे फोकस किया है कि ग्रीन बेल्ट तो पीएचए की है बत्ताखोर जो है जो माफिया ग्रुप है इनके ख़िलाफ़ हमने एफआईआर भी देनी है और जो पीएचए की ग्रीन बेल्ट को इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से पत्ता वसूल करते हैं उनके हमने रास्ते हर तरीके से बंद करने। अच्छा चौधरी साहब हम आप लोगों के साथ थे हमने ऑपरेशन में बिल्कुल आप लोगों के साथ साथ रहे हैं और बड़े दबंग तरीके से आपने ऑपरेशन किया है। अच्छा उसमें कुछ शादी हाल है कोई ऊपर तक है कोई ऐसा थ्रेड अगर आपको है तो किस तरह सामना करेंगे आप? इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने हमें भी हिम्मत दी हुई है हम लीगल काम कर रहे हैं हम किसी से नहीं डरेंगे सिवाय अल्लाह की ज़ात से जो जितना मर्जी दबंग हो अल्लाह ने हमें भी हिम्मत दी है हमारे पीछे अच्छे अफसर हैं हम महकमे के बंदे हैं हम जायज़ काम कर रहे हैं नजायज़ नहीं काम कर रहे और इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें हिम्मत दी हुई है हम किसी का कोई प्रेशर कोई दबाव किसी किस्म का कोई थ्रेड वो इनको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम उसका फेस करेंगे और मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह ये जैसे आपने आज देखा है आपने अपने आँखों से देखा है कि आपके सामने जो हुआ है तो इंशाल्लाह मुझे पता है इसके असरात निकलेंगे और उनको हम फेस करेंगे बाखूबी फेस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चौधरी साहब डियाल हाउस वाली साइड पर सर्विस रोड पर आते हैं तो वहाँ जो ग्रीन बेल्ट में अड्डे लगे हुए हैं
जी जी। उनका कहना है जी कि जनाब यहाँ के मकामी लोग हैं जो आते हैं हमसे 12,000, 10,000, 6,000 रुपया वो रेंट की मद में लेके जाते हैं कि जनाब हमारी मार्केट सामने, दुकानें सामने, ये जगह भी हमारी है। जी जी। और वो लोग मजबूरी के तहत उनको पैसे देते हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं। एक बंदे का ये भी कहना है कि जनाब अगर हम उनको तो 500 भी कम दे दें तो अड्डा जो उनसे हमारा उल्टा देते हैं, टोकरियाँ हैं वो उल्टा देते हैं कि जनाब यहाँ नहीं खाना, यहाँ से ख़त्म करो। तो क्या ये फिरौनियत नहीं है? बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल हमने आपकी खिदमात ली हैं, आपने माशाल्लाह हमारा साथ दिया है, हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। और आपने आंखों देखा हाल देखा है कि वहाँ पे हमने सारा कुछ ग्रीन बेल्ट जो अपने लोगों ने कब्ज़े में ली हुई थी, ये माफिया ग्रुप ने उनके अड्डे लगाए हुए थे और वो हमने ख़त्म करवाए हैं आपके सामने। आज आपने बड़ी हमें बिल्कुल आप जो हमारा आपका साथ हुआ है ना, उस वजह से भी हमने ये लोगों को ना बताया, आपने भी सुना होगा। अब इनके ख़िलाफ़ हम इंशाल्लाह FIR देंगे। जो लोग इसका ग्रीन बेल्ट का हुस्न ख़राब कर दिया, इन्होंने ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती ख़राब कर दी है और वहाँ पे बैठ के अपने घरों में बता वसूल करते हैं, उनको धमकियाँ देते हैं। गरीब लोग हैं, हमने उनको सपोर्ट किया है कि अगर आपसे कोई पैसे वसूल करता है तो आप कोई 4, 5, 1, 2, 3 हम इंशाल्लाह उनकी अल्लाह की रज़ा के लिए उनके साथ चलेंगे भी और उनकी सपोर्ट भी करेंगे और उनको कभी भी किसी से नाजायज़ पैसे नहीं लेने देंगे। अच्छा चौधरी साहब, क्या जो बता माफी के खिलाफ एक DGPH है यहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर आपके अब्दुल्ला निसार चीमा, उनकी क्या हदायत है? जी, अब्दुल्ला निसार चीमा साहब, DG साहब, उन्होंने भी ये हमें ये हदायत की है कि इन लोगों को आपने हर तरीके से इनको पकड़ना है और ये जो ग्रीन बेल्टों का इन्होंने हाल बिगाड़ दिया हुआ है, इसको ना आपने दोबारा उसी हालत में लाना है जिस हालत में पहले था, इसका हुस्न पहले था, उसी हालत में। तो मेरी तो जितनी भी अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ पे टाइम दिया है तो मैं इंशाल्लाह इस काम से पीछे नहीं हटूँगा। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का मेरे ऊपर करम है, अल्लाह का मेरे ऊपर फजल है और मैं इंशाल्लाह इन लोगों के जो इन्होंने ना PHA का जो ग्रीन बेल्ट है ना उसका हुस्न ख़राब कर दिया ना, उसको दोबारा उसी हालत में ना इंशाल्लाह लेके आऊँगा। ये मेरा मिशन है। तो सब एक जो कब्जा माफिया है ऊपर लेवल का और जी एक जी। वो बंदा है जो गरीब अपनी रोजी रोटी कमा जी रहा है, जी। आपके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है उनको? मैं कहता हूँ कि गरीब आदमी है उसको भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, वो अच्छे तरीके से अपनी रोजी रोटी कमाए, वो ग्रीन बेल्ट का ख्याल रखे। हम उसको क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। और जो ऊपर लेवल का आदमी है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह शादी हाल वाले, जो शादी वाले हैं, कमर्शियल प्लाजो वाले हैं, कमर्शियल प्लाजो वाले हैं, ग्रीन बस अकेडमी वाले हैं, स्कूलों वाले हैं, जितने भी ये कमर्शियल जितने बड़े बड़े लोगों ने प्लाजे बनाए हुए हैं, तो वो अपना रिज्क तो कमा रहे हैं, साथ में वो महकमे का नुकसान भी कर रहे हैं। उनको चाहिए ना कि अल्लाह पाक ने उन्हें इतना पैसा दिया हुआ है तो वो महकमे से अपना वो ना एक प्रोसेस के तहत अपना रास्ता ले, वरना हम उनको चलने नहीं देंगे। उनको जो भी उनका नुकसान होगा, फिर वो शादी वाला हो, अकेडमी वाला हो या स्कूल वाला हो, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। नाज़रीन, दबंग जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर अब्दुल्ला निसार चीमा साहब, उनके खुले अहकामात हैं और उनकी सुपरविज़न में सुपरवाइज़र चौधरी अफजल साहब ने यहाँ बड़ा एक ग्रैंड ऑपरेशन किया और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह ये लोग ऑपरेशन करते रहेंगे और जो ग्रीन बेल्ट है जो ख़राब कर दी हुई है उसको दोबारा सरसब्ज़ो शादाब करेंगे। कैमरामैन वकास अहमद के साथ मियां असद महमूद, बेनकाब न्यूज़, लाहौर।